सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसका ऐलान वायनाड चुनाव के बाद होगा। यानी कि एक बार फिर अमेठी में राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी का मुकाबला देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ यानी कि रायबरेली और अमेठी के लिए ठोस रणनीति बना रही है। सूत्रों का दावा है कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीट परिवार के पास ही रहेंगी। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस 26 अप्रैल के बाद दोनों सीटों पर अपने पत्ते खोलेगी और ये बहुत हद तक माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी नामांकन भरते हुए नजर आएंगे तो रायबरेली से प्रियंका गांधी नामांकन भरेंगी। तो राहुल गांधी 2014 में जीते, वोटों का अंतर रहा 1 लाख से ज्यादा। स्मृति ईरानी हार गई थी, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा दिखाया था और 2019 में स्मृति ईरानी एक बार फिर उम्मीदवार के तौर पर सामने आई और एक बड़ी जीत स्मृति ईरानी ने हासिल की थी। राहुल गांधी यहां से हार गए थे और उसके बाद इस बार तो उन्होंने वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन क्या अमेठी से भी नामांकन दाखिल करेंगे, इस पर सवाल बना हुआ है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, एक बड़ी रणनीति अमेठी और रायबरेली के लिए, हालांकि बहुत सारे कयासों के बीच अब यह माना जा रहा है कि ये दोनों ही सीट अमेठी रायबरेली गांधी परिवार नहीं जाने देगा अपने हाथ से। अमेठी से राहुल गांधी फिर से किस्मत आजमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर काफ़ी कहीं ना कहीं आलोचना हुई गांधी परिवार की और कांग्रेस को खिंचाई हो रही थी कि आप पूरे नॉर्थ इंडिया को छोड़ नहीं सकते हैं। राहुल गांधी अगर अमेठी से नहीं लड़ते हैं, प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से नहीं लड़ती हैं, तो इसका मैसेज जाएगा कि गांधी परिवार पूरे नॉर्थ इंडिया को छोड़कर जा रहा है, सिर्फ साउथ इंडिया पर फोकस कर रहा है। तो ये स्ट्रेटजी के तहत हुआ है कि साउथ इंडिया में वायनाड में जो चुनाव है वो 26 तारीख को हो जाएगा और 26 के बाद 27 से लेकर 3 मई तक, 27 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में नॉमिनेशन होना है अमेठी और रायबरेली के लिए। तो कहीं दो चीजें, एक तो एक मैसेज ना जाए कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक जगह से हार सकते हैं, एक जगह से जीत सकते हैं, जिसका नुकसान पिछली बार अमेठी में ऑलरेडी हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे कराया, हमें जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस पार्टी ने कई सर्वे बीच में कराए हैं अमेठी को लेकर खास तौर पे, और उस सर्वे में यह है कि अगर राहुल गांधी चुनाव वहां से लड़ते हैं तो जीत भी सकते हैं अमेठी से। और उसी का हवाला देकर कांग्रेस पार्टी के नेता जो वहां के कार्यकर्ता थे वो 2 दिन से लगातार दिल्ली में थे, सैटरडे संडे यहाँ रहे और उसके बाद उनको ये हरी झंडी दी गई है कि आप जाकर वहां जमीन पे तैयारी शुरू कीजिए, बाकी काम जो है 26 लेकिन के बाद रवि, ऐसी कौन सी रणनीति बन रही है कि इतना विलंब हो रहा है और लगातार सर्वों का इंतजार किया जा रहा है कि सर्वे अगर ठीक होगा तो ही अमेठी से उतारा जाएगा गांधी परिवार का कोई सदस्य, या अगर ये भी कयास थे कि गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं आता है तो गांधी परिवार का कोई करीबी या भरोसेमंद अमेठी से या रायबरेली से उतार सकते हैं कांग्रेस के नेता, ये भी खबरें थी। नहीं देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी सर्वे किया गया क्या कि गांधी परिवार को छोड़कर इतर कोई दूसरा कैंडिडेट आता है तो क्या वहाँ स्थिति रहने वाली है। तो उसके रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए कि लोगों का कहना था, और जो लोग इनके जो सर्वे हैं उसमें यह है कि अगर गांधी परिवार चुनाव लड़ता है तभी लड़ाई होगी, अदरवाइज दूसरे किसी की आज की तारीख में जीतने की कोई संभावना नहीं है। इसको देखते हुए फैसला लिया गया। और देखिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कांग्रेस पार्टी में कन्फ्यूजन तो है ही, और ये भी कहावत है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ इंडिया को पूरा खाली न छोड़ा जाए, मैसेज वाइज। देखिए चुनाव मैसेज का चीज होता है, और मैसेज में अगर आपने ये मैसेज दे दिया कि आपने नॉर्थ इंडिया छोड़कर सिर्फ साउथ इंडिया पर फोकस किया है, तो जो सीटें 1, 2, 4 आ सकती थी, पिछली बार भी देखिए आपके पास यूपी में 1 सीट थी, बिहार में 1 सीट थी, बंगाल में 2 सीट थी, पूरे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो 2 से 3 सीटें थी आपके पास। तो अगर एक भी मध्य प्रदेश में 1 थी, आपका राजस्थान में 1 भी नहीं थी, गुजरात में 1 भी नहीं थी, तो वैसी छत्तीसगढ़ में भी 1 ही सीट थी जहां तक मुझे आइडिया है। ठीक है, तो ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर, सर्वे के आधार पर ही आगे क्या रणनीति बनाई जाती कांग्रेस की तरफ से, इस पर हमारी नजर रहेगी। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या है अंदर खाने की खबर, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 26 अप्रैल के बाद दोनों सीटों पर पत्ते खोल देगी कांग्रेस, चाहे रायबरेली हो या अमेठी। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस में ये तय हुआ है, जो अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की टीम को इस बात को लेकर तैयारी करने के लिए कह दिया गया है कि आप रायबरेली और अमेठी में तैयारियां तेज कीजिए, यहां से राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात के संकेत दे दिए गए हैं। और उसी के बाद से ये बात निकल के आ रही है कि 26 अप्रैल के बाद हो सकता है कि इसको औपचारिक इसका ऐलान किया जाए, चूँकि 27 अप्रैल से जो 5th फेज है, जहाँ पर रायबरेली और अमेठी का में चुनाव होना है, वहाँ से नामांकन की जो प्रक्रिया होगी वो
27 अप्रैल से शुरू हो रही है। ऐसे में वायनाड का चुनाव खत्म हो जाएगा और उसका बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो अब अमेठी और रायबरेली में नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस ने बिल्कुल मास्टर प्लान तैयार किया है। राहुल को अमेठी से लड़ाया जाएगा और कांग्रेस बिल्कुल ये जो मास्टर प्लान है वो सबके सामने कब तक आता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत सारी खबरें सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। आप बने रहिएगा विशाल हमारे साथ, रवि भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके पहले कुछ ही दिन पहले की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा ने भी एक बयान में कहा था कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा था, एक बार सुन लेते हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो। रवि, आपने सुना रॉबर्ट वाड्रा के कुछ दिन पहले का ये बयान है, और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी जब भी चुनाव हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा ऐसी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन आखिर में टिकट उनको नहीं दिया जाता है। इस बार की क्या कंडीशन? देखिए, अब कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई है। कम से कम उनके बयान के बाद से ये हलचल तो शुरू हो गई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले ये चर्चा भी नहीं हो रही थी। आप गौर कीजिएगा, आज से एक हफ्ते पहले कोई चर्चा नहीं थी कि अमेठी रायबरेली से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जाकर चुनाव लड़ेंगे। ये खबर चल चुकी थी कि कहीं ना कहीं दोनों चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उसकी वजह थी कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाहते तो प्रियंका गांधी अकेले रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। तो उनको डर था कि इसमें हार हो सकती है, पहला डिबेट होगा, पहले में ही आप हार जाएंगे तो उसका मैसेज क्या जाएगा। इस वजह से प्रियंका गांधी वहां से भाग रही थी। लेकिन एक आपको कहानी बताना चाहूंगा 2019 का चुनाव जिस दिन था उस दिन मैं वहीं था, अमेठी में था, और राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे हम लोग। पहले ऐसा लगा कि स्मृति ईरानी काफी एक्टिव थी, तो कांग्रेस की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि राहुल गांधी आने वाले हैं। तो वहां जो फुर्सतगंज एयरपोर्ट है वहां जाकर हम लोग 5 घंटे खड़े रहे। लगभग 12 बजे हम फुर्सतगंज एयरपोर्ट गए और 5 बजे तक लोग इंतजार करते रहे कि अब राहुल गांधी आएंगे, अब राहुल गांधी आएंगे। ये मैसेज दिया गया ताकि वोटर उनका एक्टिव हो, वोटर आए और उनके लिए वोट डाले कि राहुल गांधी आ रहे हैं। और फाइनली राहुल गांधी 5 बजे तक नहीं आए और उसका नतीजा क्या हुआ आपने देखा है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो इसमें भी ये फॉर्मूला माना जाएगा कि इतना देर करने के का जो आपका जो तरीका है, जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उससे कई बार नुकसान हो जाता है कि पब्लिक कंफ्यूजन में रहती है कि क्या आएंगे राहुल गांधी, नहीं आएंगे तो क्या होगा, नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो वैसी स्थिति में अंदर खाने की क्या खबर है कि क्या अंतिम मुहर लग चुकी है और अंतिम मुहर किसे लगानी है? मानकर चले राहुल गांधी ही डिसाइड करने वाले हैं, पावर सेंटर फिलहाल वही है। अब बिल्कुल देखिए, मैं जहां खड़ा हूं इसके पीछे दिखाना चाहूंगा, ये 10 जनपद का गेट है। ये देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि तस्वीर दिखाएं। यही गेट है जिससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी निकल के AICC में आती हैं मीटिंग के लिए, चाहे वो CWC की मीटिंग हो चाहे CEC की मीटिंग हो। तो ये इस घर में तय होना है, यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा नॉर्मली इसमें शामिल नहीं होता इस डिसीजन प्रोसेस में, लेकिन इन तीनों को मिलकर ही फैसला करना है। कोई CEC की बैठक में कांग्रेस पार्टी नहीं ये तय करने वाली है। यहाँ से फैसला होना, और फैसला ऐसा मैसेज दिया गया है जिसके आधार पर कहीं ना कहीं काम शुरू कर दिया गया है और आगे क्या फीडबैक मिलता है। देखिए, मैंने कहा ना, सर्वे के आधार पर आपने पहले आप पीछे भागे, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी की टीम अमेठी गई थी तो बहुत अच्छा फीडबैक उनको नहीं मिला था, भीड़ बहुत नहीं आई थी। खरगे साहब के भाषण के दौरान पूरी कुर्सियां खाली थी। लेकिन जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं उसके पीछे अंदर बिल्डिंग में क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। रवि, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।